होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू बहाकर हमने जिस वतन की है रक्षा, उस तिरंगे को सदा दिन में पढ़ी। मुख्य अतिथि एवं मेरे प्यारे प्रधानाचार्य एवं मेरे शिक्षकगण एवं मेरे उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, मैं आज दूर से आप सभी के समक्ष राष्ट्र प्रेम और देश निर्माण के लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है। न जाने कितने करोड़ों सैनिकों भाइयों ने अपनी बलिदान देकर अपना। तू मुझे इतनी जल्दी छोड़ के जाएगा? जानकारी के लिए बता दूं, सुखदेव को मात्र 33 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। तब सुखदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आज मुझे जाने दे, कल हजारों सुखदेव पैदा होंगे और हुए, और जिनकी बदौलत हम आजाद हैं। प्राचीन मध्यकालीन भारतों के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून बहने वाला 5 तूफान ला देता था। तब लोग तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे। उसके बाद के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ ना साहब, पता ही नहीं चला पूरे जिस्म की कितनी बोटियां चली गई। उसके बाद वाले हालात पैदा हो जाने के बाद एक माँ अपने बेटे को खत लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। तब उस देशभक्ति की दौड़ की कसौटी थी। उसके बाद 62-65 के युद्धों में जब घर के हालात हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। जरा उठती है वो देशभक्ति जब हम अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ आते थे। और हर देशद्रोही को मालूम होना चाहिए, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। मैं नहीं मानता कि साल में 2 दिन हाथ में तिरंगा ले लेना सच्ची देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से कि फुटपाथ पे रहने वाला भूपा 4 ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति करेंगे? या उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना सिवालों को जानते हैं ना मस्जिदों को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं ना मस्जिदों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़ताते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम चौथे नंबर पे आते हैं। हमने के समाज में जीते हैं